हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टिल लर्निंग। आज की वीडियो में हम असेंबली लाइन बैलेंसिंग से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे और इस प्रॉब्लम में हम प्रेसिडेंस डायग्राम बनाना सीखेंगे। फिर उसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ वर्क स्टेशंस फाइंड करना सीखेंगे। फिर उन वर्क स्टेशंस की एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना सीखेंगे। आइए सबसे पहले प्रेसिडेंस डायग्राम बनाना सीखते हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंस डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास ये चार्ट होना बहुत ज़रूरी है और इस चार्ट के अंदर सारे टास्क और उनका परफॉर्मेंस टाइम होना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ ए के लिए हमारे पास 5 मिनट्स हैं, तो हमने यहाँ सर्कल बना के उसको ए नेम करके उसके ऊपर 5 मिनट्स मेंशन कर दिए हैं। और फिर ए से बी के लिए हमारे पास 3 मिनट्स हैं, तो हमने ए की तरफ से एरो स्ट्रेच करके बी की तरफ ला के उसके ऊपर 3 मिनट्स मेंशन कर दिए हैं। और फिर उसके बाद बी से लेके डी तक के लिए हमारे पास 3 मिनट्स हैं। बी से लेके हमने डी तक 3 मिनट्स मेंशन कर दिए हैं और बी से लेके सी तक हमारे पास 4 मिनट्स हैं, तो हमने 4 मिनट्स मेंशन कर दिए। फिर उसके बाद सी से लेके ई तक हमारे पास 6 मिनट्स हैं। सी से लेके ई तक हमने 6 मिनट्स मेंशन कर दिए। फिर उसके बाद सी से लेके एफ़ तक हमारे पास 1 मिनट है, तो हमने सी से लेके एफ़ तक 1 मिनट्स मेंशन कर दिए। फिर उसके बाद डी ई एफ़ तीनों से लेके जी तक 4 मिनट्स हैं। डी ई एफ़ हमने इन तीनों की तरफ से एरो स्ट्रेच करके जी की तरफ ऊपर 4 मिनट्स मेंशन कर दिए। फिर उसके बाद जी से एच तक 2 मिनट्स हैं, तो हमने जी से लेके एच तक एरो स्ट्रेच करके ऊपर 2 मिनट्स मेंशन कर दिए। दैट इज़ ऑल। यहाँ आके हमारी डायग्राम पूरी हो जाएगी। बस इसके अंदर और कोई भी चेंजेस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ़ वर्क स्टेशंस फाइंड करने का ये फॉर्मूला है, टोटल परफॉर्मेंस टाइम डिवाइडेड बाय साइकिल टाइम। साइकिल टाइम वो टाइम होता है जो हम एक वर्क स्टेशन के ऊपर मैक्सिमम दे सकते हैं। इससे ज़्यादा टाइम हम एक वर्क स्टेशन के ऊपर नहीं लगा सकते। और टोटल परफॉर्मेंस टाइम हम जब इस कॉलम को पूरा सम अप करेंगे तो ये हमारे पास टोटल परफॉर्मेंस टाइम आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास साइकिल टाइम गिवन है, वरना मोस्टली क्वेश्चंस में आपको साइकिल टाइम फाइंड करना पड़ता है और साइकिल टाइम फाइंड करने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, जिसमें प्रोडक्शन टाइम अवेलेबल पर डे डिवाइडेड बाय यूनिट्स रिक्वायर्ड पर डे, ये दोनों डाटा आपको गिवन होगा। अगर आपको साइकिल टाइम गिवन नहीं है तो आपने सिंपली उसको प्रोडक्शन टाइम अवेलेबल पर डे को यूनिट्स रिक्वायर्ड पर डे पे डिवाइड कर देना है और आपके पास साइकिल टाइम आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में जैसे कि हमारे पास गिवन है साइकिल टाइम हमारा 8 मिनट्स है, तो हमने सिंपली फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट की, परफॉर्मेंस टाइम 28 मिनट्स और साइकिल टाइम 8 मिनट्स। एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जो यहाँ यूनिट यूज़ हुआ है, जैसे यहाँ मिनट्स यूज़ हुए हैं, तो यहाँ भी मिनट्स ही यूज़ होने चाहिए। साइकिल टाइम कैलकुलेट करते वक्त अगर हमारे पास सेकंड्स आ जाते हैं, सेकंड्स का डाटा दिया हुआ है, तो हमने उसको मिनट्स में कन्वर्ट करके फिर इस फॉर्मूला में यूज़ करना है, ठीक है। और इसको जब हमने वैल्यूज पुट किया है तो हमारे पास 33.5 की वैल्यू आ गई है, जिसको राउंड ऑफ करके हम कह सकते हैं कि हमारे पास मिनिमम 4 स्टेशंस हो सकते हैं। इससे ज़्यादा स्टेशंस भी बन सकते हैं, लेकिन इससे कम स्टेशंस नहीं हो सकते। और हर स्टेशन का टाइम 8 मिनट्स या फिर 8 मिनट से कम होना चाहिए, साइकिल टाइम से कम होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से स्टेशंस बन रहे हैं। सबसे पहले जब हमने ए और बी को प्लस किया 5 और 3, तो ये हमारे पास 8 आ गया, तो इसको हमने स्टेशन नंबर 1 नेम कर दिया। जब हमने डी को जी के साथ करने की कोशिश की तब यहाँ 7 बन रहा था, और सी को और डी को जब करने की कोशिश की तब भी हमारे पास 7 बन रहा था। तो सबसे बेस्ट चॉइस यही होती है कि आप सबसे करीबी जोन सा है अपना वर्क स्टेशन बनाएं। ज़्यादा वर्क स्टेशन को स्ट्रेच ना करें, बिल्कुल करीब करीब होने चाहिए आपके टास्क। तो हमने सी और डी का एक वर्क स्टेशन बना दिया 7 का, और फिर हमने ई और एफ़ का बना दिया 1 + 6 7, फिर उसके बाद 4 + 2 6। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा साइकिल टाइम पूरा हो गया, लेकिन यहाँ हमारा साइकिल टाइम पूरा नहीं हुआ, ये 7 है जबकि हमारा साइकिल टाइम 8 है। तो इसकी एफिशिएंसी जो सी है 100% नहीं होगी। यहाँ भी आके हम एफिशिएंसी लैग कर रहे हैं, यहाँ भी हमारी 7 वैल्यू आ रही है और यहाँ हमारी 6 आ रही है। तो इससे हमें एक काइंड ऑफ अंदाज़ा मिल गया है कि हमारी एफिशिएंसी जो हम आगे कैलकुलेट करने वाले हैं वो 100% तो बिल्कुल भी नहीं होगी।
आइए एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखते हैं। एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है, टोटल परफॉर्मेंस टाइम डिवाइडेड बाय एक्चुअल नंबर ऑफ वर्क स्टेशंस इनटू लार्जेस्ट असाइन साइकिल टाइम। इसको सिंपल वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हैं कि आपके जो वर्क स्टेशन आपने जो ऊपर कैलकुलेट किए हैं वो, और आपने जो उनसे साइकिल टाइम आपको जो मिला हुआ है वो, टोटल परफॉर्मेंस टाइम डिवाइडेड बाय वर्क स्टेशंस इनटू साइकिल टाइम, और ये हमारे पास वैल्यू आ गई 87.5%। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे वर्क फोर्स की जो सी है वर्क स्टेशंस की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।